जमीन हमारा और वो प्राण हमरा लेगा, उसको प्राण ले लेंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। तो हम लोग का अपराधी बनेंगे, लास्ट में मारेंगे हम। अरे भैया मेरी जमीन बचाने वाला अपराध बना देते हैं। और पुलिस प्रशासन अति जनता को तबाह मत करे। तो उसके पास गन है, जनता के पास तीर धड़ धनुष है। मेरे ऊपर 8 FIR अभी तक हुआ 1 साल में। अच्छा। 1 साल में 8 FIR मेरे ऊपर हुआ। क्या गुनाह किया आप, क्या क्राइम किए? बस जमीन बचाए, अपना जमीन बचाए। जमीन बचाने के लिए आप पर हाँ 8 FIR हो गया। 30 साल की उम्र में 8 FIR। जहाँ भी हमको सरकारी जॉब का तैयारी कर रहे थे वहाँ हमको क्रिमिनल बना दिया। इस उम्र में हमारे ऊपर 8 से 10 केस हो चुका है। क्यों हुआ केस, किस बात पर? क्योंकि हम लोग जमीन बचाना चाहते हैं। ये जो खेती योग्य जमीन है, इस जमीन को हम लोग देना नहीं चाहते हैं। ये 3 फसला 4 फसला जमीन है, इसको अगर दे देते हैं हम लोग के पास बचेगा क्या? अडानी और बीजीआर एनटीपीसी जितने भी कंपनी है, ये लोग विकास के नाम पे हमारे झारखंड को लूटना चाह रहे हैं। पूरा झारखंड बर्बाद है विस्थापन के नाम पे। अगर उतना ही चल जाएगा तो फिर हम आसमान पर हम लोग रहेंगे। इसलिए हम लोग किसी भी हाल में जमीन नहीं देना चाहते हैं। ना जान देंगे ना जमीन देंगे, 1 इंच तो देंगे ही नहीं, एक जरा सा भी नहीं देंगे। अडानी आने के पहले मेरा एक भी केस नहीं था, मेरा भाई के एक भी केस नहीं था, मेरा पिताजी भी एक केस नहीं था, मेरे दादाजी भी एक केस नहीं था। अडानी के आने के बाद में मेरा अपना जमीन बचाने के लिए मेरे पास 12-15 केस। विनय विकास महतो, जिन पर कुल टोटल जो है 19 और 20 और 23 केस हुआ है। चंदन कुमार 14 केस, कृष्णा राणा 16 केस, 13 केस, सुनीता देवी 10 केस। हजारीबाग के बड़का गांव में कोल ब्लॉक प्लांट आवंटन के खिलाफ यहाँ के ग्रामीण पिछले 1000 से अधिक दिनों से धरने पर बैठे हैं और अभी भी देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं। कांग्रेस के कई नेता यहाँ पर आए थे और इनको ये आश्वासन देके गए हैं कि इनकी जमीन जो है नहीं छीनी जाएगी, लेकिन इनका आरोप है कि यहाँ की पुलिस जो है वो विपरीत कार्रवाई करती है, कंपनी के नाम पे, कंपनी के इशारों पर कार्रवाई करती है और यहाँ जबरन जो है जमीन छीनने की कोशिश की जा रही है। क्या नाम हुआ? अशोक यादव। आपका भी जमीन जा रहा है? कैसे नहीं जा रहा? कितना एकड़ आपका जा रहा है? लगभग 5 एकड़ जमीन मेरा जा रहा है। 5 एकड़ जमीन जा रहा है? हाँ। कितना टाइम से धरने पे? हम लोग 1180 दिन से हैं यहाँ धरने पे बैठे हुए। हाँ। क्या लग रहा है कि कुछ उम्मीद जगह है इन लोग के आने से? इन लोग से आने से उम्मीद क्या जगेगा? जब हम लोग का आवंटन रद्द किया, आवंटन रद्द करेगा तब उम्मीद जगेगा। आप लोग किसी को चढ़ने नहीं देते हैं, किसी भी कंपनी को यहाँ पर? नहीं, किसी को कोई कंपनी को चढ़ने नहीं देते हैं। आगे भी नहीं चढ़ने देना है? नहीं चढ़ने देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए, कहे ना प्राण लेना पड़े उनको, लेकिन प्राण नहीं देंगे। जमीन हमारा और वो प्राण हमरा लेगा, उसको प्राण ले लेंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। हाँ। कितना टोटल जमीन जा रहा है अंदाज बताइए? यहाँ तो बहुते जमीन जा रहा है, लगभग ये अडानी में कम से कम 800-900 एकड़ जमीन जा रहा है। और ये हमारा गांव में केतारी, आलू, गेहूं, बजरा, सरसों, लोटनी, मेड़ुआ, गोंदली, सब प्रकार की खेती होता है। 5 फसल खेती होता है। कितना जमीन जा रहा है आपका? मेरा जमीन लगभग जा रहा है 4 एकड़। 4 एकड़ आपका जा रहा है? जमीन हम लोग नहीं देंगे। आप लोग आवाज उठाइए। आज 4 साल से गंदलपुरा बादम संघर्ष कर रहा है। पूरा बड़का का बर्बाद, पश्चिमी बर्बाद हो चुका है। सब बाहरी लोग को बुला के बंद कमरे में ग्राम सभा करके जितनी भी कंपनियां लोग हैं जो हम लोग को प्रताड़ित कर रहे हैं, यहाँ बिना ग्राम सभा के बीजीआर एमडीओ कंपनी यहाँ पे अपने क्या बोलते हैं कोटा कैबिन बनाए रखी हुए हैं। बात बताइए, अडानी और एनटीपीसी ये सब तो बहुत ताकतवर है देश में। हाँ। आप लोग तो ग्रामीण है, छोटे हैं। हाँ। कम है संख्या आप लोगों की। हाँ। कैसे आप लोग लड़ रहे हैं? हम लोग का लड़ने का संघर्ष, हम लोग एकजुट है, हम लोग एकता में बल है। हम लोग फिर से झारखंड को उलगुलान करेंगे और जो हमारी जमीन छीनने आएगी ना जान देंगे ना जमीन देंगे। जो हमारी जमीन छीनने आएगी उसका जान लेंगे। अब नारा चेंज होगा, ना जान देंगे ना जमीन देंगे, वो नारा नहीं चलेगा। जो हमारी जान लेंगे हम उसका जान लेंगे। अडानी और बीजीआर एनटीपीसी जितने भी कंपनी है, ये लोग विकास के नाम पे हमारे झारखंड को लूटना चाह रहे हैं। पूरा झारखंड बर्बाद है विस्थापन के नाम पे। ये हम लोग कतई नहीं होने देंगे। जमीन हमारी, मर्जी हमारी चलेगी, ये हम लोग होने नहीं देंगे। अडानी पूंजीपति की सरकार है। अमृतिया देवी। कितना जमीन जा रहा है आपका?
हमारा कितना एकड़ जा रहा है? हम लोग जमीन देवे नहीं करेंगे तो कितना एकड़ आपका जमीन है? कितना नहीं, हमें दुए कट्ठा है तो हम जमीन देंगे तो कहाँ जमीन नहीं देना है? नहीं, जमीन नहीं देंगे, नहीं, जान भी लेंगे, जान भी देंगे। हाँ, माँ जमीन भी नहीं देंगे और जान भी लेंगे। हाँ, तो जमीन नहीं, कंपनी को नहीं आने दीजिएगा? नहीं, कंपनी कोई हाल में नहीं, काहे जमीन आवे तो। हाँ मैडम, इधर आइए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम है यशोदा देवी। कितना जमीन है आपका? हम लोग का जमीन 4 एकड़ है, ससुर का, लेकिन उसमें 2-2 एकड़ बांटा होगा। हम लोग का जमीन ज्यादा नहीं है, लेकिन उतना ही हम लोग खुशहाल है, हम लोग अच्छा से जी खा रहे हैं। अगर उतना ही चल जाएगा तो फिर हम आसमान पर हम लोग रहेंगे, इसलिए हम लोग जमीन नहीं देना चाहते। धरना में बैठेंगे, आंदोलन भी करेंगे, चाहे जो भी करना पड़ेगा, हम लोग हर चीज करने के लिए तैयार हैं। कहाँ से हैं आप? इधर आइए। गोंदलपुरा से। आपका कितना जमीन जा रहा है? बहुत सारा जमीन है, 5-6 एकड़ जमीन है। 5-6 एकड़ है। हाँ उसमें खेती कर रहे हैं अभी? हाँ, खेती है, गन्ना है और धान है, मक्का है, उसके बाद फिर आलू वगैरह लगाएंगे, अरहर वगैरह। कंपनी तो आप लोग का जमीन छीनना चाह रहा है। हाँ, जबरदस्ती छीनना चाह रहा है, लेकिन हम लोग देंगे नहीं। और आपके माध्यम से ये आवाज़ हमारी पहुँचे वहाँ तक, राहुल गांधी तक। रिक्वेस्ट करते हैं राहुल गांधी जी को कि हमारी आवाज़ को, जो आप यहाँ से देख के जा रहे हैं, सुन के जा रहे हैं, वो आवाज़ को संसद में उठाए और हमारी मदद करें, हमारी मांगे को पूरा करें। उम्मीद है कि वो करेंगे। हाँ, उम्मीद तो है और वही उठा सकते हैं। इसलिए हम लोग किसी भी हाल में जमीन नहीं देना चाहते हैं, ना जान देंगे ना जमीन देंगे। 1 इंच तो देंगे ही नहीं, एक जरा सा भी नहीं देंगे, बस। कहाँ घर हुआ आपका? यहीं के हैं अभी? हाँ, गोंदलपुरा। जमीन जा रहा है आपका? वही 2-3 एकड़। उस जमीन में अभी क्या क्या खेती करते हैं? अभी धान का बीन किए हैं और कतारी है और मक्का लगाए हैं, और वही जितना फसल होगा, मूली ये सब। हम लोग तो रांची से आए हैं काका, लेकिन आप लोग का दर्द देखते आए, समझते आए हैं, आज भी आए हैं समझने के लिए। क्या इरादा है? इरादा है कि जो बड़का गांव पूर्वी क्षेत्र है, बड़का गांव चौक से पूर्वी क्षेत्र, बड़का गांव चौक से पूर्वी क्षेत्र जो है सुरक्षित रहे। जल जंगल जमीन जिस तरह से अभी बरकरार है, लोग खुशहाल हैं, वही खुशहाली रहे। बड़का गांव पश्चिमी क्षेत्र जो हाल हुआ वो हाल नहीं हो, वहाँ के लोग जो से उजड़ गए हैं। ऐसे भी कहा गया है कि जो हुआ कंपनी का दीवाना, उसका लूट गया सारा खजाना, घर परिवार जमीन जायदाद सारा चीज छीन भिन हो जाता है। इसलिए ये जो ऐसे और आंखों देखा हाल है, कितने गांव उजड़ गए, कितने लोग विलुप्त हो गए। तो अडानी तो बहुत ताकतवर है, कैसे लड़िएगा उससे? अडानी के आगे नहीं, अडानी जो है, चाहे JSW हो, चाहे NTPC हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, जनता के सामने एक तुच्छ है, माने छोटा है, कि जो है से उसका कोई सामर्थ्य नहीं। जनता जितना जनता का सामर्थ्य है, जनता जो चाहेगी वही होगा, और ये कंपनी को हर हालत में यहाँ बैठने नहीं देगी, क्योंकि वो जो है सरकारी तंत्र का उपयोग, जो ऐसे हमारे जो भ्रष्ट लोग हैं, जो गांव के कुछ दलाल हैं, उसको सहयोग करते हैं, जिसके कारण उसको ताकत मिलता है। लेकिन लोग को भी ताकत को जो ऐसे उनको जो ऐसे कमजोर कर दिया जाएगा। और जो कंपनी, कितना एकड़ जमीन है चाचा आपका? मेरा जमीन जो भी है, कितना है टोटल बताइए? 3 एकड़ 2 एकड़ जो है न, हम लोग जमीन जो है, जो जमीन है मेरा, वो जमीन हम सुरक्षित रखना चाहते हैं, और यहाँ जनता, पूरे जनता सुरक्षित रखना चाहती है। जो खेती है, खेती बहुफसली जमीन है, और मुख्य जीविका का मुख्य साधन है। यहाँ हमारे बाप पुरखा का भाई इसी जमीन से गुजर गया, बाल बच्चा हमको भी जा रहा है, बाल बच्चा का भी गुजर इसी जमीन से जाएगा। इसलिए जमीन जो ऐसे सुरक्षित रहे, छेड़छाड़ कंपनी नहीं करे। इसके लिए नेताओं से भी मेरा आग्रह है, चाहे कि जो है से जनता का साथ दें। ऐसे भी MLA MP, चाहे मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, चाहे मंत्री जो चुने जाते हैं, जनता चुनती है, कंपनी नहीं चुनती है। इसलिए जनता के हित में काम करना चाहिए, जनता सुरक्षित रहे।
नंदकिशोर महतो बादम ग्राम बादम हुआ। कितना जमीन है आपका चाचा? मेरा एक डिसमिल हम मानते हैं, एक डिसमिल हम चीज खा रहे हैं, समझे ना। आज से नहीं, हम बहुत पूर्वजों से हम खाते आ रहे हैं। क्या हमको एक डिसमिल है तो हमारा है ना, उसमें हमको मतलब कंपनी से आएगा, मतलब जहाँ पर था मतलब भेज देगा। वो कंपनी का विचार यहाँ नहीं चलेगा, जनता का यहाँ विचार चलेगा। जनता जो चाहेगा सो मतलब जनता का, सरकार का भी बात नहीं चलेगी, जनता का यहाँ बात चलेगी। और पुलिस प्रशासन अति जनता को तबाह मत करे, तो उसके पास गन है, जनता के पास तीर धनुष है, समझे ना। हाँ, तीर धनुष से हम लोग मारेंगे। और ज्यादा मतलब तबाही मत करे पुलिस प्रशासन। ठीक है, युवा भी कुछ हमारे साथ है जो इसी गोंदलपुरा इसी इलाके के हैं, ये भी भुक्तभोगी हैं। आज इनको नौकरी करना चाहिए या फिर इनके पास एक बढ़िया रोजगार होना चाहिए, लेकिन जमीन की मार से ये भी त्रस्त हैं। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम विकास कुमार महतो हुआ। आप भी परेशान हैं? जी, इस त्रासदी में जो अडानी अंबानी जो है बिजनेसमैन जो है सो एक आम जनता को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। हमारे ऊपर भी अभी फिलहाल 8 से 10 केस हुआ है। 8 से 10 केस हो गए? इस उम्र में हमारे ऊपर 8 से 10 केस हो चुका है। क्यों हुआ केस, किस बात? क्योंकि हम लोग जमीन बचाना चाहते हैं। ये जो खेती योग्य जमीन है, इस जमीन को हम लोग देना नहीं चाहते हैं। ये 3 फसला 4 फसला जमीन है, इसको अगर दे देते हैं हम लोग के पास बचेगा क्या? तो अब क्या मैसेज रहेगा उन कंपनियों के लिए? उन कंपनियों को हम कहते हैं कि आप जो है सो इस एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में चल जाइए। यहाँ पर किसी तरह से कोई जमीन और अधिग्रहण देने वाला नहीं है। यहाँ पर किसी भी हाल में माइनिंग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ की जनता ठान चुकी है। यहाँ की जनता एक ही स्वर में चाहती है कि इस हरियाली को बरकरार रखा जाए, इस खेती योग्य जमीन को उजाड़ा ना जाए। जी, हम यही चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि हमारे जनता यहाँ कोई भी कंपनी के सपोर्ट में नहीं है, ना ही कंपनी चाहती है। तो हम प्रशासन और सरकार से मांग करेंगे कि यहाँ जल्द से जल्द कंपनी को रद्द किया जाए। हम लोग जैसा भी हैं खुशहाल हैं, बस हमारा देश हित में काम हो रहा है। हम लोग अन्न उपजाऊ करके किस पर केस किया गया है और किस पर केस है? आप पर भी केस? जी, मेरे कितना केस हुआ? मेरे ऊपर 8 FIR अभी तक हुआ 1 साल में। अच्छा, 1 साल में 8 FIR मेरे ऊपर हुआ। क्या गुनाह किए आप, क्या क्राइम किए? बस जमीन बचा, अपना जमीन बचा। जमीन बचाने के लिए आप पर हाँ, 8 FIR हो गया। 30 साल की उम्र में 8 FIR। जहाँ भी हमको सरकारी जॉब का हम तैयारी कर रहे थे, वहाँ हमको क्रिमिनल बना दिया। सोचिए, करेगी तो आर पार की लड़ाई लड़ना होगा तो लड़ लेंगे, लेकिन इतना भी प्रशासन द्वारा हम लोग को टॉर्चर नहीं किया जाए, क्योंकि हम लोग उग्रवादी आतंकवादी नहीं है। हम लोग अपना जमीन हित के लिए लड़ाई कर रहे हैं, लड़ेंगे। और किस पर केस हुआ है? आप पर भी हुआ है और किसी पर? यहाँ 277 व्यक्ति पास केस हुआ है लगभग। नहीं, मैंने मेरे पास प्रूफ है, उसका एक कॉपी भी हमारे पास है। टोटल देखिए आपका 40 FIR अभी तक किया है कंपनी और उनके अधिकारियों के द्वारा, जिसमें 276 व्यक्ति पास केस है। और एक व्यक्ति पर आप देख सकते हैं एक व्यक्ति पर समझिए 23 केस, 12 केस, 14 केस, 16 केस, इस तरह करके पूरा डिटेल हम लोग के पास है। इतना केस हम लोग को सारा। ये वो कागज है जिसमें ये लिखा हुआ है कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं, जो जिन पर दर्जनों केस किए गए हैं, नाम पढ़ के बता देता हूँ 2-4 ठो। जैसे विनय विकास महतो, जिन पर कुल टोटल जो है 19 और 20 और 23 केस हुआ है। चंदन कुमार 14 केस, कृष्णा राणा 16 केस, 13 केस, सुनीता देवी 10 केस, गणेश महतो आपका 13 केस, सरोज महतो 11 केस, विनोद महतो आपका हो गया 13 केस। तो मतलब कि इतने धारा तो जो है एक क्रिमिनल पर भी नहीं लगता है, जो पहली बार क्राइम करता है या फिर दूसरी बार करता है। बहुत ज़्यादा 5 धारा लगता है। इन पर जो धाराएं लगाए गए हैं ये किसी नक्सली वाला या फिर आप ये कह सकते हैं कि या कोई बड़ा जो है क्राइम करके ये लोग जो यहाँ पहुँचे हैं, तो इनकी आवाज़ जो है आगे तक पहुँचे, यही हमारी कोशिश है। देखिए, मैं कहना यही चाहते हैं, जब अडानी आया, अडानी आने के पहले
मेरा एक भी केस नहीं था, मेरा भाई के एक भी केस नहीं खा था, मेरा पिताजी भी एक केस नहीं था, मेरे दादाजी भी एक केस नहीं था। अडानी के आने के बाद में मेरा अपना ज़मीन बचाने के लिए मेरे पास 12-15 केस, परिवार के पास सुनीता देवी पे उसके 12-15 केस। क्या हम लोग ज़मीन बचाना का क्या गुर्बा अपराध है? क्या हम लोग का इसी तरह टॉर्चर किया जाता है? इसी तरह से टॉर्चर करने के बाद ना अपराध आतंकवादी बनता है कि मारा जाता है। हम लोग का आतंकवादी बनेगा, लास्ट में मारेंगे हम। अरे भैया, मेरी जमीन बचाने वाला अपराध बना देते हैं। देखिए 5 साल के पहले एक भी केस नहीं, डंका चोट में मैं कहना चाहता हूँ कि 5 साल के पहले एक भी केस नहीं मेरे परिवार के भी एक केस नहीं, मेरे भाई का एक भी केस नहीं, मेरे बाप का एक भी केस नहीं। उठा के देख लीजिए इतिहास में, मेरे दादा की भी एक केस। ऐसा है सर, देखिए अभी पूरा देश में लोकतंत्र, हम लोग कहते हैं कि लोकतंत्र है भारत देश में, लेकिन लोकतंत्र नहीं कॉर्पोरेट तंत्र है, तभी इतना हम लोग के ऊपर केस किया जा रहा है। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in